सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करो। अब इनके एक दूसरे बेटा हैं। आपने अभी तक 3 का वंश वर्णन, 4 का वंश वर्णन श्रवण किया। आकुति, देवहूति, प्रसूति, और पहले बेटा है उत्तानपाद, और दूसरे बेटा है महाराज प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, भगवान की भक्ति में मन लगाते हैं। उन्हें समझ लिया ये संसार बड़ा झूठा है, मुझे संसार में नहीं रहना। तो पिताजी ने बड़ा आग्रह किया, बेटा तुम विवाह कर लो। पिताजी के कहने पर विवाह किया। विश्वकर्मा की पुत्री है वैरसमती, वैरसमती के साथ में प्रियव्रत का विवाह हुआ। 10 पुत्र पैदा हुआ और एक पुत्री पैदा हुई ऊर्जस्वती, जो शुक्राचार्य के लिए ब्याही गई। समझ गए ये राज छड़भंगुर है, ये संसार छड़भंगुर है। छड़भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मले अगर की शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र बचोट झिली न झिली, जपले हरि नाम हरि रसना तू अंत समय पर हिली न हिली। हर समय भगवान का नाम जपना चाहिए। प्रियव्रत राजा जरूर है, लेकिन नित्य प्रति भगवान की आराधना करते हैं, मन भगवान के चरणों में लगाते हैं। इन्होंने सोचा शाम को अंधेरा हो जाता है, पूजा में व्यवधान होता है, मैं अंधेरा होने न दूं। पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल लिए। 7 परिक्रमा करी सज्जनों, जिसके 7 समुद्र बने और बीच में जो जगह थी उसके 7 द्वीप बने। 7 बेटों को 7 द्वीपों का राज्य दिया। पुत्री ऊर्जसती का विवाह शुक्राचार्य के साथ में कर दिया। राज्य पाकर के भी राज्य को तुच्छ समझा, ये राज्य मेरा नहीं है। और बताया कि सब जग को रही न चाहे हो न चा। इधर महाराज प्रियव्रत के बड़े बेटा हैं अग्निग्रह। प्रियव्रत ने राज्य को तुच्छ समझ करके अपने बेटा अग्निग्रह को राज्य दिया और जंगल में तपस्या करने चले गए। अग्निग्रह के बेटे का नाम है नाभि। नाभि ने अग्निग्रह ने भी पिता की तरह ही कुछ समय राज्य का उपभोग किया। उसके बाद में अपने बेटा नाभि को राज्य दे दिया। पूरे वंश में नाभि ने भी कुछ समय राज्य का उपभोग किया और जाकर के अपने बेटा ऋषभदेव को राजा बना दिया, जो जैन धर्म के प्रवर्तक हुए। एक बात मैं आपसे कहूं सज्जनों, ऋषभदेव को राजा बनाया। ऋषभदेव ने बड़ा उपदेश किया, ये संसार सब छड़भंगुर है। एक बात मैं आपसे कहूं, जंगल में गुरुजी रहते थे और वहां एक व्यक्ति गुरुजी के पास पूजा करने के लिए जाता था। गुरुजी से गुरु मंत्र ले लिया। गुरुजी से गुरु मंत्र लिया और पूजा करने के लिए जाता है। सो गुरुजी बोले, बेटा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 60 वर्ष। बोले तो ऐसा करो, घर परिवार छोड़ दो। माता जी बात मत करो, बात मत करो, समझ लो गंगा जी तैयार है। प्रिय भक्तों, इधर अब गुरुजी बोले, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी? बोले 60 वर्ष। बोले ऐसा करो, परिवार छोड़ दो। बोले परिवार छोड़ के फिर क्या करना? बोले बाबा बन जा। बोले बाबा नहीं बनूंगा। आपने देखा है बड़े बेशरम है आज के लोग। नाती पैदा हो जाए, नाती क्या कहता है पिताजी के पिताजी से? बाबा बाबा बन जाओ। फिर भी हमें शर्म नहीं आती, घर में पड़े। उसके बाद में बेटी का बेटा होता है, उसको क्या कहते हैं? देवता। वो कहता है ना ना मैं भी हूं, बाबा मत बनना। अब दोनों के चक्कर में पड़ गए। वो कहता है बाबा, वो कहता है नाना। सज्जनों, 60 वर्ष की उम्र होगी, घर छोड़ दो, साधु बन जाओ। अरे परिवार में तुम्हारा बेटा भी है, बेटा का भी बेटा है, छोड़ दो परिवार। ना गुरुजी मैं ना छोड़ूं, क्योंकि मेरे जो बड़ा बेटा है वो बिना मेरे पूछे कोई काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात गुरुजी ये है कि मेरी पत्नी बिना मेरे भोजन नहीं करती। उससे बड़ी बात यह है कि मेरा छोटा जो बेटे का बेटा है, जो मेरा नाती है ना, वो मेरे पास ही सोता है। बोले क्यों ये संसार में, झूठे संसार में पड़े हो? गुरुजी बोले क्यों झूठे संसार में पड़े हो? चौथापन आ गया, भगवान का भजन कर लो। बोले ना गुरुजी मैं भजन नहीं करूंगा। सो गुरुजी बोले जो बातें ना करो। गुरुजी बोले जो मैंने प्राणायाम विद्या सिखाई है ना तुम्हें, आप अपने घर जाना। फिर बोले घर जा करके जो मैंने प्राणायाम विद्या सिखाई है, प्राणों को खींच करके कुछ समय के लिए श्वास रोक देना। फिर तुम्हें पता लग जाएगा तुम किसके हो, तुम्हारा इस दुनिया में कौन है। सो गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर उससे चले। घर गए, लड़के की बहू से कहा आज हम खीर पूड़ी का पकवान खाएंगे। वो खीर पूड़ी का पकवान बना रही है। उन्होंने घर जाकर के नाटक कर दिया, श्वास को बंद कर दिया। अब प्राणायाम बहुत अच्छा जानते थे, 1-1.5 घंटा रोक सकते थे श्वास। अब लड़के की बहू थाली लेकर के आई, पुत्र वधू थाली लाई। देखा तो पिताजी तो मर गए। अब मर गए तो हाथ मारने लगी, खूब रो रही है। मैं आपको बताऊं, हिंदू धर्म की माताओं को तो रोना भी नहीं आता।
आदमी मर जाए तो ऐसे ऐसे इतिहास सुना भाई, ऐसे वैसे, किसी से लड़े नहीं आज तक, ऐसा किया, मर गया आदमी, पर इतिहास सुना रही है, उन्हें किसी को पूछने की जरूरत है। अब सारा परिवार रोने लगा। गुरुजी ने देखा नाटक क्या चल रहा है, गुरुजी भी उस रास्ते से गुजरे। तो हमारे परीक्षित महाराज हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति वहां खड़ा था, उन्होंने कहा गुरुजी गुरुजी तुम्हारे शिष्य जो थे वो आज दुनिया से चले गए, मर गए। गुरुजी फिर देखने के बोले मेरे पास से अभी तो आए, बोले अभी आए तो वो दुनिया से चले गए। सो गुरुजी गए, गुरुजी ने नाड़ी को पकड़ा, गुरुजी बोले सब लोग चुप हो जाओ, सब चुप हो गए। बोले इनको मैं जिंदा तो कर दूंगा पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि इनके बदले में एक को मरना पड़ेगा। सो पड़ोसी खिसकने लगे कहीं हमारा नंबर ना आ जाए, पड़ोसी तो खिसक गए, और पड़ोसी जैसे ही खिसके भक्तों, अब वो परिवार वाले जावेगा। सो गुरुजी ने कहा दूध लेके आओ, दूध मंगवाया और उसमें हवन की राख डाल दी। बोले ये पड़ गया संज्ञा जहर, और बोले इसको जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदे हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। गुरुजी ने सोचा ये कह रहे थे कि मेरी पत्नी बड़ा प्रेम करती है। सो गुरुजी ने उनसे पूछा तुम कौन हो? बोले हम इनकी पत्नी है, ये मरे पड़े ये हमारे पति हैं। बोले इस दूध को तुम पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारे पति जिंदे हो जाएंगे। बोले ना ना ना, मैं ना पीऊं, अगर मैं मर गई मेरे पति जिंदे हो गए तो भी हमारा जोड़ा बिगड़ गया, ऐसे तो यही मरे बढ़िया है। मना कर दिया, ऐसे तो यही मर गए यही बढ़िया है। समझ लो एक जगह से रास्ता साफ हुए। फिर बेटे से कहा बेटा तुम इस जहर को पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारे पिताजी जिंदे हो जाएंगे। बोले ना ना ना, पिताजी तो बड़े बूढ़े थे, आज नहीं, पिताजी को तो कल मरना था, मुझे अपने बच्चे पालने, मैं ना पीऊं। बेटे ने भी मना कर दिया, बहुओं ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। अब वहां हमारे जो नरेश जैसे एक भक्त बैठे हुए थे, बोले गुरुजी तुम्हारे आगे पीछे कोई रोने धोने वाला है नहीं, इस जहर को तुम ना पी लो, तुम मर जाओगे, कम से कम इनका जोड़ा तो नहीं बिगड़ेगा, इस जहर को तुम पी लो। सो बोले हाँ बात तो बहुत बढ़िया है। सो वो जहर गुरुजी ने पिया, अब उसमें जहर तो था ही नहीं, और वो शिष्य जैसे उठ करके खड़े हुए सज्जनों, पकड़ने लगे, बेटा बहू सब पकड़ रहे। समझ लिया बेटा तुम्हारा कौन है? बोले समझ गया गुरुजी मेरा कौन है, कि कभी नहीं सोचा तूने, और बैठ कर अकेले में, बैठ कर अकेले में, कौन तेरा तू है किसका दुनिया के मेले में। कौन साथ आया तेरे, कौन साथ जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा तू डाल करके थैले में। कभी नहीं सोचा प्यारे, बैठ कर अकेले में, बैठ कर अकेले में, कौन तेरा तू है किसका दुनिया के मेले में, दुनिया के मेले में। सज्जनों उसी दिन परिवार छोड़ दिया। परिवार तो तब छोड़ा जब परिवार की असलियत मालूम पड़ी। तो लोग पत्नी को प्राणी प्रिय कहते ही अच्छा है कहो, लेकिन ये मत कहो ये पत्नी मेरी है, मेरी नहीं मेरे लिए है, ये संपत्ति मेरी नहीं मेरे लिए है। जब तक मेरी व्यवस्था में तब तक मेरी है, और उसके बाद में ये भगवान का है संसार। सुखदेव जी बताने लगे हे राजन, वृक्षत अग्निग्र ने अपने बेटा ऋषभदेव को राज्य दिया। ऋषभदेव ने भी इस राज्य को तुच्छ समझ करके त्याग दिया। ऋषभदेव के बड़े बेटे का नाम है भरत, भरत को राजा बना दिया। इन्हीं के नाम पर इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा। छोटे 9 पुत्र और थे जो प्रमुख थे, इसमें 81 पुत्र श्रोत्रिय हो गए, इनके 100 बेटा हुए। ऋषभदेव ने भक्ति का उपदेश किया, यह संसार नाशवान है, संसार कभी किसी का होता नहीं। जिस परमात्मा ने तुम्हें 24 घंटे दिए उस परमात्मा का 24 मिनट में भजन अवश्य करना चाहिए। जिस परमात्मा ने दिन रात्रि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी वायु जल आकाश बना करके तुम्हें दिया, बोलो उस परमात्मा का भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि 1 घंटे करो, पर भजन करो, परंतु भजन जरूर करना चाहिए। एक गुरुजी भागवत में कह रहे थे भजन करना चाहिए और कम से कम 1 घंटा करना चाहिए। बड़े अच्छे साधु थे। एक आदमी खड़ा हो गया, बोले गुरुजी या 1 घंटा में तो कछु कम है सके, बोले 1.25 घंटे कर लिया करो। अब जब छूट मिलने का नंबर आ जाना तो सब छूट लेना चाहते हैं। अब दूसरा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी 1.25 घंटा में भी कुछ कम है सके, बोले आधा घंटा कर लिया करो। तीसरा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी इसमें से कुछ कम हो जाए, बोले 15 मिनट कर लिया करो। चौथा खड़ा हुआ, गुरुजी 15 मिनट से कुछ कम समय मिलेगा, बोले 9 बता तेरे घर के पास में कोई तालाब है? बोले है। बोले मोटा पत्थर मिल जाएगा? बोले बिल्कुल मिल जाएगा। पत्थर बाद कमर से तालाब में डूब के मर जाए, इससे भी कम करेगा क्या? हाँ हाँ।
तो हमें भगवान का जरूर भजन करना चाहिए। जिस परमात्मा ने 24 घंटा दिन रात्रि सूर्य पृथ्वी जल वायु आकाश बना करके दिया, उस परमात्मा का हमें कर्ज जरूर देना चाहिए।